जरा सुन लीजिए कि महापुरुषों ने इशारा करके क्या कहा कि विद्या पढ़ जो करे विचार, विद्या पढ़ जो करे विचार, विद्या पढ़ जो करे विचार, विद्या पढ़ जो करे प्रचार, बूंद भेद भी मिलान सार, बूंद भेद भी मिलान सार, बूंद भेद भी मिलान सार, बूंद भेद भी मिलान सार। ये काले अक्षरों की किताबें पढ़कर अगर कोई विचार करेगा तो उस बिंदु का जो त्रिपुरी धाम में जिसको देखकर साधक अपनी दृष्टि को टिकाता, धीरे धीरे वो काला बिंदु वो श्वेत हो जाता, उसमें प्रकाश निकलने लगता है। लेकिन ये करने के द्वारा पाएगा, ये विद्या पढ़ के नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि सार बूंद है त्रिकुटी पार, सार बूंद है त्रिकुटी पार, सार बिंदु है त्रिकुटी पार, सार बिंदु है त्रिकुटी पार, योगेश्वर चढ़ करे विचार, योगेश्वर चढ़ करे प्रचार। कहते कौन? योगेश्वर, कृष्ण भगवान योगेश्वर। केवल यही तक की उनकी पहुंच थी, लेकिन सतलोक सच का नामी धाम नहीं जाता, इसलिए वहां का भेद उनसे नहीं खुला। तो कहते हैं कि सार बिंदु है तृप्ति पार, एक काला बिंदु ये सार नहीं है, इसमें भी धोखा दिया। यानी यहाँ के आगे उस पार जब दृष्टि जमाने का अभ्यास आपको कई घंटों का हो जाएगा, जब दृष्टि जम जाएगी तो बिंदु फूटेगा और फूटते हुई काला समाप्त हो जाएगा और श्वेत आपके सामने। कहते हैं कि श्याम श्वेत में सूरत धसु। इसके आगे जब चलोगे, ये चढ़ाई का वृत्तांत है। जो साधक चढ़ाई में करते हैं उनको ऐसा ऐसा हुआ और उन्होंने कहा। बाकी है किताबें पढ़ के तुम कहोगे तुम्हारा झूठा हो जाए, क्योंकि तुम वहाँ गए नहीं, मंजिल का ज्ञान है नहीं, उस मंजिल तक जाने में कितनी कठिनाई है, परेशानियां हैं, आपको उसका अनुभव है नहीं। तो देखिए क्या क्या कह रहे हैं कि प्राण योग कर पहुँचे वहाँ, प्राण योग कर पहुँचे वहाँ, प्राण योग कर पहुँचे कहाँ, प्राण योग कर पहुँचे तहाँ, बूंद ज्ञान उन पाया वहाँ, बूंद ज्ञान उन पाया वहाँ। आओ प्रकाश बिंदु, उसका अनुभव उनको मिला जिन्होंने प्राण योग की साधना, प्राण को संयमित करके पहले तो शरीर का संयम, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन, यानी मनसा वाचा कर्मणा किसी तरह भी
वीर का नुकसान न हो, बचा के संभाल के रखा, उनको जोगे सोचा। और उन्होंने जब ये प्राण को संयम कर लिया, प्राण पर नियंत्रण कर लिया और जो कर वो वहाँ पहुँचे, उन्होंने ही असली बिंदु का ज्ञान उन्होंने पाया। तब उन्होंने बताया है, ये किताबें पढ़ने वाले सब झूठ कहते हैं, क्या मालूम। ये तो एक ठगने की विद्या है, कागज की। आत्मिक ज्ञान कागज पर वर्णित नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं? आगे का गुरु मिला न उनको, 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 वहाँ का ज्ञान सुनाया सबको, वहाँ का ज्ञान सुनाया सबको। कहते उसके आगे का गुरु माने जानकार, जो वहाँ पर पहुँचा हो उस बिंदु के आगे। जब तक वो नहीं मिलेगा, अगर कोई सुना रहा तो समझो बहुत झूठा है। ये सुनाने वाला है, मिलाने वाला नहीं, ले जाने पहुंचाने वाला नहीं है, और आपको आत्मिक अनुभव कराने वाला भी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं कि जोग बिना विद्या पढ़ कहते, योग बिना विद्या पढ़ कहते, जोग बिना विद्या पढ़ कहते, योग बिना विद्या पढ़ कहते, विद्या बुद्धि से तीर पत रहते, विद्या बुद्धि से तिर पत रहते, विद्या बुद्धि से तीर पत रहते, विद्या बुद्धि से तिर पत रहते। उन्होंने योग नहीं किया। योग माने जोड़, शब्द और सूरत का उन्होंने जोड़ नहीं किया, जोड़ नहीं पाया, और किताबें पढ़ के सुनाने लगे जीवों को बहकाने भरमाने के लिए। तो क्या कह रहे हैं? विद्या बुद्धि से तिरपत रहे, उससे झूठी विद्या और ज्ञान से और लोभी लालची बुद्धि से हमेशा बेचारे परेशान रहते हैं, जलते रहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि ये तो निपट अहंकार में भूले, यह तो निपट अहंकार में भूले, ये तो निपट अहंकार में भूले, यह तो निपट अहंकार में भूले, इधर न उधर जमपुरी झूले, इधर ना उधर जमपुरी में झूले, इधर न उधर जमपुरी झूले, इधर ना उधर जमपुरी झूले। वो जीवों के हित में कितना सटीक उत्तर दे रहे। कहते हैं ये तो निपट अहंकार में बोल गए बेचारे, और जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार, तो आपको एकदम खाली करके दे दे, इधर उधर जमपुरी बेच बोले, और बेचारे इधर उधर यमराजा के यहाँ चक्कर काटते मारते रहते, पछताते रोते रहते कि तू तो सूरत
अब सुन मम बचना, तू तो सूरत सुन मन बचना, तू तो सूरत अब सुन मम बचना, तू तो सूरत अब सुन मन बचना, चढ़ और चल सुन सुन की धुना, चढ़ और चल सुन सुन की धुनवा, चढ़ और चढ़ सुन की धुन ना। क्या कह रहे हैं सूरत, अब तू मेरे वचनों को सुन, इन पाखंडियों लोभी लालचियों के वचनों में मत पड़। मैं तुझे सार शब्दी की बात बता रहा हूँ कि चढ़ो और चलो शून्य के उस पार, जहाँ दुनिया, जहाँ बाजे आवाजें आ रही। जब तू उसे सुनेगी तो खुद परख पहचान कर ले कि ये किस मंडल की धुनी है, ये कहाँ का बाजा है। आगे क्या कह रहे हैं कि सुन सुन धुन चल देश हमारे, सुन सुन चल देश हमारे, सुन सुन धुन चल देश हमारे, सुन सुन धुन चल देश हमारे, हम तुझको अब किया अपना रे, हम तुझको अब किया अपना रे, हम तुझको किया अपना रे। कहते हैं सूरज जी बात मारू, अब उस धुनी को सुन जो उन मंडलों में हो रही है आवाज, और चल मेरे देश की तरफ। जब आवाज सुनती सुन के चलेगी तो तुझे पता चलेगा मैं किस मंडल तक पहुंची। अभी कितने मंडल मुकाम बाकी, मेरे देश जाने की ये सब मंडल मुकाम है। यहाँ तुमको कोई मुकाम नहीं करना है, ये जानकारी दी जा रही कभी तेरी यात्रा कितनी हो गई कितनी बाकी, ताकि आप में कोई शंका न हो। और कहते हम तुझको अब किया अपना, मैंने तुझको अपना बना लिया, इसलिए ये संदेश देता, ये जानकारी इसलिए आपको देता हूँ कि मैंने तुमको अपना बना लिया, अपना मान। देखो प्रेमी हो, ये स्थिति होनी चाहिए। अगर ये स्थिति नहीं है समझ लो अभी आप धोखे में। और ये स्थिति इतनी आसान है नहीं कि आप किताबें पढ़ना तो आसान है, लेकिन चलना और पहुंचना ये बड़ा कठिन है। हाँ, अगर सतगुरु को अपना साथी बना लिया वो सरल करा सकते। वो तो रोज आते जाते रोज दरबार के दरबानी है, वो तुमको दरबार पहुंचा भी सकते हैं, तुम्हारे पाप कर्मों की माफी भी करा सकते हैं, लेकिन सृष्टि में और ये अधिकार किसी को नहीं है। इसलिए आपको ये बराबर ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए जो संदेश आपको दिया गया और 10 जुलाई सन 1952 से सदगुरु सेवा दयाल दाता ने और ये बच्चन जीवों के लिए फरमाए, और आज सब भूल गए हो। जब तुम उनके वचनों को नहीं सुन पाए हो, नहीं समझ पाए हो, नहीं ध्यान रख पाए हो, तो तुम बच कैसे पाओ। और कोई बचने का सामान आधार यहाँ नहीं है, वचन। इसीलिए संत वचन बचने बचाने के लिए ही उच्चारण किए जाते हैं। अब वो ये पूछ रहे हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अपना खुशनुमा देश
सतलो सतखना नामी धाम छोड़कर आया हूँ इस गरीब गंदगी वाले काल माया के देश। ये किसके लिए? तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए, उसका कल्याण उद्धार कराने के लिए। और मैंने कितना समय दिया, मैं कितने दिन से बराबर सुना रहा हूं और तुम सुन रहे हो। न तुम सुनकर चेत पाए हो, न जाग पाए हो, न समझ पाए हो। जब 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 साल आपको सुनाया और समझाया और सिखाया जगाया गया, तब तो आप जान नहीं पाए। तो एक दिन में किसी के पास जाकर तुम क्या जान लोगे? क्या